हो सकता है मैं गलत हूं, अल्लाह करे मैं गलत हूं, क्योंकि मुझे ये कभी कोई शक नहीं रहा कि कश्मीर चूंकि भारत को दिया गया था, वो इसलिए दिया गया, कोई वजह थी उसकी। गुरदासपुर को पाकिस्तान से तोड़कर तमाम कवानीन और तमाम असूलों को पामाल करके कश्मीर किसी वजह से भारत को दिया गया था। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इंफोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। मौजूदा सूरत हाल ने हमारे इस नए पाकिस्तान में हमारी हुकूमत को क्या स्ट्रेटजी, क्या कश्मीर के हवाले से क्या अपनानी चाहिए, इस वक्त जरूरत है? देखिए, एक तो मैं पहले दिन से, आज से नहीं, बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूं और लिखकर अब इस बात पे लिख भी रहा हूं जी कि लड़ाई पाकिस्तान की है, चाहे वो श्रीनगर में लड़ी जा रही है, चाहे वो किसी और जगह लड़ी जा रही है। यही भारत की ये कोशिश है, इसलिए वो कर्फ्यू उठा नहीं रहे, इसलिए दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं रही, इसलिए जो वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। अब हमें समझना यह है कि ये क्या वाकई सिर्फ इस हद तक ही भारत जाएगा, इससे आगे भी जाएगा। मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, अल्लाह करे मैं गलत हूं, क्योंकि मुझे ये कभी कोई शक नहीं रहा कि कश्मीर चूंकि भारत को दिया गया था, वो इसलिए दिया गया, कोई वजह थी उसकी। गुरदासपुर को पाकिस्तान से तोड़कर तमाम कवानीन और तमाम असूलों को पामाल करके कश्मीर किसी वजह से भारत को दिया गया था। और जो कश्मीर का जो हिस्सा कश्मीरियों ने या हमारे जो कबायली भाई थे या हमारी जो फौज थी, उन्होंने आजाद करवा लिया है, तो ये हमारा कैरेट अगर ये ना होता तो भारत आज दरियाए झेलम के किनारे हमारे बॉर्डर लेके खड़े होते और आगे कहीं और जा रहे होते। उससे वो तारीख मैंने पहले बात की, वो भी मौजूद है। अब मेरा शुरू दिन से नजरिया रहा है कि यहां से कंसोलिडेट करने के बाद 3, 4, 5 साल के बाद जब ये इनकी कमर तोड़ देंगे, यहां पर डेमोग्राफिकली चेंज कर देंगे सारे उसको, उन्होंने जम्मू में किया है, तो अब इसके बाद जो मैं कह रहा हूं, यहां कंसोलिडेट खुदा न खास्ता अगर कर लिया भारत ने, तो नेक्स्ट स्टेज पे जो सीपैक ना सिर्फ भारत को, अमेरिका को, सारी दुनिया को खटक रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान आएंगे वो लोग। क्योंकि पहले भी आपको याद हो कि 2015 में मोदी ने बड़े वाज़ेह तौर पर 15 अगस्त को ऐलान किया था कि मुझे बलोचिस्तान से और गिलगित बल्तिस्तान से बाकायदा फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। तो ये एक मंसूबे के तहत कुछ हो रहा है। हमारे जो बदकिस्मती ये है कि हम ना इस चीज को समझ सके हैं, ना इस चीज को हम लेके चलने के लिए तैयार हैं। जो हमारी स्ट्रेटजी थी, हम समझे थे कि यूएन में तकरीर के बाद सारा मसला हल हो गया। यूएन की तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर की थी, बहुत अच्छी तकरीर थी, सारी नेशन को उन्होंने एडजाइज कर दिया था, उन्होंने उसको आगे लेके चलने की जरूरत थी। मेरा फॉरेन ऑफिस सोया हुआ है, हमारे जो डिप्लोमेट्स है वो सोए हुए हैं। हमने आज कश्मीरी अपना जो काम है वो कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान की जो जंग लड़ रही है उसको हम समझ नहीं सके। अगर हम आज ये जंग लड़ने, आप भाग नहीं सकते, यू कांट रन अवे फ्रॉम योर डेस्टिनी। ये पाकिस्तान की, मेरा ख्याल ये है कि हमारी डेस्टिनी में ये है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों हमें ये सफारा होंगे। किस तरह होंगे, ये हम पे मुनस्सिर था। अब वो इनिशिएटिव भी आस्ते आस्ते हमारे हाथ से निकल जाएगा। वो जो सूरत हाल है मेरे लिए खतरनाक है, क्योंकि हम अगर बैठे रहे कोकून करके अपने आप को, और हमने डिप्लोमेटिकली या दूसरे जो हमारे पास राय इस्तेमाल ना किए, तो फिर मेरा अपना ख्याल, अल्लाह करे फिर मैं कहता हूं कि गलत हो, कि पाकिस्तान निशाने पर है। आज नहीं कल तो पाकिस्तान को इस चीज का एहसास करना पड़ेगा। मुजाहिद बरेली साहब क्या कहना चाहेंगे आप गुलाम मुस्तफा साहब ने तमाम तर सूरत हाल सामने रख दीजिए। एक बात कहने दीजिए जरा आमिर से। हाँ। मदिया जरा एक लाइन में मेरे ये जरूर बात कह दूं, सॉरी टू से, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं जनरल साहब से। दरअसल ये हमारी गलती है अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कश्मीरियों की जंग लड़ेंगे, या कश्मीरी जो है वो, इसको जब आप मजहबी रंग देंगे इस तहरीक को कश्मीरियों की, उससे नुकसान हुआ है। मैं अब यानी मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं तो पाकिस्तान की जंग की बात, यानी इसको नहीं, कश्मीरियों ने जो अभी आप 5 अगस्त से लेकर अब तक तहरीक देख लें, और उससे पहले भी देख लें, उससे पहले भी ये देख लें कि जो उस वक्त तो जवाहरलाल नेहरू जैसा स्टेटमेंट मौजूद था ना। अब आप, इमरान खान ने क्या करा, जवाहरलाल नेहरू जैसे स्टेटमेंट की मौजूदगी में यूनाइटेड नेशन में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें वादे तौर पर था कि रायशुमारी ही मसले का हल है। और ये उस वक्त करारदाद पास करवाई थी सर जफरुल्लाह खान ने, और तो शेख अब्दुल्ला जैसे पाए के लीडर मौजूद थे। यानी उस वक्त जो है कश्मीर का केस लड़ा गया, और इतने बड़े ज्वाइंट होने की मौजूदगी में कश्मीरियों की आजादी को हमने मनवा लिया। और बाद के हमारे हुक्मरानों ने बदकिस्मती से, खासतौर पर यह ज़िया-उल हक का दौर था, जिसकी वजह से हमें ये जो मुहिम जो हमारे लश्कर और सिपाह गए, इन्होंने कश्मीर की जो जेन्युइन आजादी की तहरीक थी, ये जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमती हमें जो डाला जाता है, उन सबब डाला जाता है कि हमें जो डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है ना हमें
कि हम हमारे जो है कुछ मुहिमजू लोग वहां पहुंच जाते हैं, करते कुछ है नहीं और क्रेडिट लेते हैं। नुकसान बेचारे कश्मीरियों को भी हुआ, उनकी आजादी को हुआ। तो हमें और आज ये अच्छी बात है कि पिछले ये जो कश्मीरियों की, इसमें हिंदुस्तान को इस बात का मौका नहीं मिल रहा कि वो ये कहे कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल है। ठीक है, आमिर जिया साहब से भी जान लेते हैं। आमिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? साहब आपकी, हाँ जी, गुलाम मुस्तफा साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ जी मुजाहिद साहब की बात सराखों पर, सराखों पर, लेकिन इसको तो कोई मजहबी रंग आप चाहे या ना चाहे, मजहबी रंग तो इसका भारत खुद दे रहा है इसको। पाकिस्तान के इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए अगर हम ये नहीं समझते कि ये पाकिस्तान की जंग वहां पे लड़ी जा रही है, कश्मीरी लड़ रहे हैं, तो फिर मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें वी हैव टू रीथिंक द होल थिंग। अगर कश्मीरी आज यहां पर उनकी जो मज़ाहमत है वो दम तोड़ जाती है, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो तो जो कश्मीरी चाहे मुसलमान है चाहे जो भी है, पर डेमोग्राफिक चेंजेस होंगी, वो कर रहे हैं उन्होंने, जम्मू में किया है उन्होंने, फिर ये कर रहे हैं उनको जो जहां से वो एडवाइस है इसराइल से, वो सब कुछ हमारे सामने है। तो अब ये ठीक है, टू स्कूल्स ऑफ थॉट हमारे हैं यहाँ पे, ये हमने बैठ के फैसला कर लेना। ठीक है, आमिर साहब से जानते हैं। आमिर साहब, पाकिस्तान की तरफ से अभी भी वैसे उस तरह से आवाज नहीं उठाई जा रही है कश्मीर के इशू पर जिस तरह से उठाई जानी चाहिए थी, जैसे कि पहला भी होता रहा है। क्या समझते हैं कि हम अपने जो हमारे अंदरूनी मामलात ने उनमें इतना उलझ कर रह गए हैं कि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें मौका ही नहीं मिलता है कि हम सोच पाए? देखिए, एक तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि उलझ के रह गए। दूसरी बात ये कि जो हमारी अशराफिया है, हुक्मरान अशराफिया, उसको मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जी उन्होंने एक ज़हनी तौर पे शिकस्त खुर्दा ये लोग हैं। ये समझते हैं, भारत का साइज देख के डर जाते हैं, कहते हैं जी इतना बड़ा मुल्क है, फिर अपनी मईशत देखते हैं, अपने और हालात देखते हैं, उसमें उनके कंसर्न जेन्युइन भी हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर वाकई ये लोग जो है वो जो हमें डर ये लगता है लफ्ज़ कहते हुए, लेकिन ज़हनी तौर पर शिकस्त खुर्दा लोग हैं। इनके पास वो जुर्रत, वो उस तरह का एक कमिटमेंट नहीं है रियासत के साथ जो कि होना चाहिए, जो कि कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होता है। देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए बिल्कुल वाज़ेह कि अगर कश्मीरी कोई भी रियासत जो होती है, भारत जैसी रियासत, इतनी बड़ी रियासत है, वो और रियासत बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, बड़ी मजबूत होती है, वो मज़ाहिमत को तोड़ सकती है बड़े आराम से अगर कश्मीरियों की मदद नहीं की गई, कश्मीरियों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। दुनिया भर में मुझे कोई भी मज़ाहमती तहरीक बताइए कि जिसको अगर बैरूनी इमदाद या उसको बाहर की जो रियासतों की तरफ से अगर इमदाद ना मिले वो कामयाब हुई हो। आप तारीख उठा के देख लें, ठीक है ना, वो वियतनाम देख लें, कोरिया की लड़ाई देख लें, आप खुदा आपका भला कर अफगानिस्तान में जो सोवियत के खिलाफ हुई थी, ये चाहे वो बाएं बाजू की हो चाहे दाएं बाजू की, उसके कहीं ना कहीं उसके जो कहते हैं हामी लोग होते हैं, जो कमिटेड होते हैं आइडियोलॉजिकल, वो बैठे होते हैं। तो पाकिस्तान को इसमें कोई माजर, अगर देखें हमारा अगर क्लेम है कि कश्मीर हमारा और कश्मीर का हम बिल्कुल हमारा हिस्सा है, तो फिर हमें इन चीजों पर वो होना भी नहीं चाहिए, पोलिटिक होना भी नहीं चाहिए, माजरत ख्वाहाना रवैये से काम नहीं चलेगा। आपको जो अगर देखें, हम अगर ना भी उनकी मदद करें तो फिर आप दुश्मन अपनी मर्जी से मैदान जंग और वक्त का तयन करेगा, क्योंकि छोड़ेगा नहीं वो आपको, उसकी नजरें जो है वो आगे तक हैं और वो चाहेगा। देखिए, पूरा ये जो बिल्कुल जनरल साहब ने सही बात की, 47 में जब गुरदासपुर और फिरोजपुर जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट थी, उनको वो ईस्टर्न पंजाब में इनको दिया गया भारत को, उसकी वजह थी उसकी, जहां पे पाकिस्तान के परचम लहरा रहे थे उससे ऐलान से पहले तक, उस वक्त क्यों रातों रात उन लोगों ने बदल दिए वो नक्शे? उसकी वजह ये थी कि कश्मीर के ऊपर जो था नेहरू का क्योंकि क्लाउड था माउंटबेटन के साथ, उन्होंने पूरा उस साजिश के तहत कश्मीर के लिए राह हमवार की थी ताकि पाकिस्तान को एक राह गुजर ना मिले और भारत का वहां जाने का रास्ता साफ हो।